कि राम बुलावा भेजियो, दियो कबीरा रोए, और जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठ न हो। अहंकार में भरा हुआ दक्ष माता सती से बात तक नहीं की। सादर भले मिली एक माता। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। बहन भी मिली तो हंसती हुई, उपहास करती हुई मिली। देख लो आ गई, बिना बुलाई ही आ गई। लेकिन सादर भले मिली एक माता। जो दर्द, जो जख्म दिए थे दक्ष ने, और जो वहां पर बैठे थे, मां की ममता ने थोड़ा मलहम लगा दिया। लेकिन सती को चैन नहीं पड़ा। सती जी को जाकर के यज्ञ में गई, जहां पर यज्ञ हो रहा था, वहां पर जाकर के सती जी देखती है क्या, सती जाए देखे वो तब जागा, सती जाए देखे वो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, सती जाए देखे वो तब जागा। सती ने यज्ञ में जाकर के देखा, छोटे से छोटे देवताओं का भाग है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। अपना तो अपमान सहन कर लिया, लेकिन जहां पति का अपमान देखा, आज मां सती को क्रोध आ गया। आंखों में क्रोध की लालिमा छा गई। मां सती ने कहा, दक्ष है तो तू मेरा पिता, लेकिन तूने मेरे पति का अपमान किया, उन भोलेनाथ का अपमान किया जिनका नाम लेने से कल्याण हो जाता है। समम कल्याणम करोति इति शंकरा। और जब तक शरीर है तब तक संबंध तो रहेगा ही। इसलिए इस संबंध को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए मैं शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। और मेरे भाई बहन, उसी समय मां ने क्या किया, योग अग्नि तब सब तन जा रहा। मां ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। शरीर जल रहा था, शरीर जलने लगा उस यज्ञ में। अपने से ज्यादा भजन है। तो यहां पर सती का शरीर जल रहा था। भोलेनाथ को जब मालूम पड़ा, उन्होंने जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर मारी। वीरभद्र पैदा हो गया। आदेश दिया, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र गए हैं। जो देवता जिस दंड के अधिकारी थे, सबको दंड दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। और मेरे भाई बहन, उसी समय जो प्रजापति दक्ष थे, उनका सिर काट दिया, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ को मालूम पड़ा है, भोले बाबा आए हैं
सती का अधजला शरीर पड़ा था। भोलेनाथ ने वो अधजला शरीर उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। कंधे पर उस शरीर को रख करके भोले बाबा बैरागियों की तरह घूम रहे हैं। इतना मोह हो गया सती के शरीर से। और सती जी का शरीर, अधजला शरीर कंधे पर रखे हुए हैं। देवताओं ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु ये देखिए भोलेनाथ को क्या हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष को उठाया है और उस शरीर में सती जी का जो जला हुआ शरीर था उस शरीर पर वो बाण मारा है और उस शरीर के खंड, वो शरीर खंडों में बदल गया। जहां जहां वो खंड गिरे हैं उस वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। ऐसे तो 51 शक्तिपीठ का वर्णन आता है, लेकिन देवी भागवत में 1 से 8 शक्तिपीठों का वर्णन आया है। तो जहां जहां सती मैया का वो शरीर गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। तब जन्मेजय ने प्रश्न किया यानि कानि स्थान तानि स्मुः सिद्ध पीठानि चानग कति संख्यानि नामानि कानि तेषां च मे वद। हे पितामह, कितनी शक्तिपीठ हैं, उनके क्या क्या नाम हैं? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए, ध्यान देना। तब व्यास जी बोले वाराणसी में मां विशालाक्षी के रूप में विराजमान है। और नैमिषारण्य में लिंगधारिणी के रूप में, प्रयाग में मां ललिता के रूप में विराजमान है तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी के नाम से विराजमान है। दक्षिण मान सरोवर में मां कुमुदा के नाम से और उत्तर मान सरोवर में मां विश्वकामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोमंत पर देवी गोमती और मंदराचल पर कामचारिणी के रूप में विराजमान है। चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कन्नौज में गौरी तथा मलयाचल पर्वत पर रंभा के रूप में विराजमान है। एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती, विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहूता, केदार पीठ में सन्मार्ग दाहिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकड़िका और स्थानेश्वर में मां भवानी के रूप में विराजमान है। श्रीशैल में माधवी, बिलवक में बिल पत्रिका, भद्रेश्वर में भद्रा के रूप में विराजमान है। रुद्रकोट में रुद्राणी के नाम से और द्वारका में रुक्मिणी के नाम से। वृंदावन में श्री राधा रानी का स्वरूप भी शक्ति का स्वरूप माना जाता है और मां कात्यायनी की भी पूजा इस श्री धाम वृंदावन में होती है। चित्रकूट में मां सीता के स्वरूप में है, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी के स्वरूप में है, अमरकंटक में वही चंडिका बन जाती हैं और शिव के सानिध्य में वही मां पार्वती बन जाती हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत में 1 से 8 शक्तिपीठों का वर्णन आया है। भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया। देवता जो अंग भंग किए गए थे उनके अंग पुष्ट किए गए। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। बकरा क्या करता है? मैं। ये दक्ष भी क्या करता था? मैं। जो हूं सो मैं, अहंकार। ये मैं कौन है? ये मैं ही तो अहंकार है। एक बात ध्यान रखना, जो जितना सहज है, जितना सरल है, जितना विनम्र है, वही व्यक्ति इस संसार के अंदर पूजनीय बन जाता है। अरे जीवन में आप
अहंकार किसके लिए? जो आज आपके पास है कल किसी और का होगा, और वो कल किसी और का था। इसलिए जो कुछ भी है उसका सदुपयोग कीजिए। किसी ने बड़ी सुंदर कहा है, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। अपनों से तो प्यार हर कोई कर लेता है, प्रेम गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम और कृष्ण को रिझाना तो अच्छा है, उनके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। उनके बंदों को रिझाए तो कोई बात। भगवान के रिझाने के लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो उनके बंदे हैं ना उनको रिझाए। किसी गिरते को उठाए, कोई गिर रहा है उसे उठाए, कोई रो रहा है उसके एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दे दे, तो समझ लो वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। मेरे भाई बहन, इस प्रकार ये संत, रामायण हमारी कहती है और संत कहते हैं कि नाम जप करो। ये नाम जप क्यों करना चाहिए? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। अंत में भगवान का नाम आता नहीं है, अभ्यास रहेगा तो शायद आ जाए। लेकिन जब सती जी प्राण त्याग कर रही थी, सती जी का शरीर जल रहा था, तो सती जी ने एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक ही वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में मिले पति रूप में, तो भगवान भोलेनाथ ही मिले। भोलेनाथ को चाहा है। और इस प्रकार मेरे भाई बहन, समय आया, महाराज हिमालय ने तपस्या की, क्योंकि उस समय तारकासुर नाम का राक्षस हो गया था और बड़ा ही आतंकी था। ये उपद्रव मचाने लगा सब देवता भगवान, और इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भोलेनाथ के द्वारा जो संतान पैदा हो उसके द्वारा मैं मरूं। अब इसको पता है कि भोलेनाथ, जो सती मैया हैं वो तो शरीर छोड़ चुकी, और भोलेनाथ अकेले हैं। अब अकेले तो पुत्र पैदा कर नहीं सकते, तो भोलेनाथ के पुत्र पैदा होगा नहीं और मैं मरने वाला हूं नहीं। इसलिए ये वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। जब सब देवताओं को सताने लगा तो देवता शरण में गए, भोलेनाथ से प्रार्थना करी, मैया से प्रार्थना करी कि हे भगवती हमारी रक्षा कीजिए। तो हिमालय राज जिन्होंने मां को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, मां प्रकट हुई हैं और मैया ने वरदान दिया कि मैं आपके यहां पुत्री बन करके आऊंगी। धीरे धीरे समय आया है। कौन सा समय आया? बसंतर तऊ मदहु मासे नवम्या मृग धिष्ण्य के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे वससि मंडला।